हाँ, बैकग्राउंड के कारण है क्या सर? आप दिखना चाहिए। गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद। चलिए आज की क्लास को बेटा हम लोग देखते हैं। इसमें इसमें ये देखा जाएगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं लगभग 10 ईयर के या 10 to 15 ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये देखिएगा किस किस पॉइंट पर कहाँ कमियां होती हैं और उसको कैसे रिमूव करेंगे, और बहुत बहुत जबरदस्त आपको फायदा होने जा रहा है। आइए इसको हम लोग कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और लोग जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपका अपना है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप मैसेज जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहां से। मैच द लिस्ट फर्स्ट और सेकंड। बेटा जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है इसमें मैचिंग करना है। ठीक, आइए जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस क्या होता है भाई? नॉन मेडिकेटेड कौन से होते हैं? नॉन मेडिकेटेड इसमें कौन सा होता है? तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा? लिपेस लू, मतलब कि ए का थर्ड हो जाएगा। चलो भाई, डी का देखो, कापर रिलीजिंग आईयूडीएस। कापर रिलीजिंग में देखो कापर टी होता है, कापर 7 होता है और मल्टी लोड होता है 375। तो आपके पास देखिए ऑप्शन मिल गया होगा, फर्स्ट हो गया। चलो देखो, अब पहले ऑप्शन काटना देखते हैं हम लोग ना, जल्दी जल्दी बेटा इसको देखते हैं ऑप्शन काटना। तो ए का थर्ड, ए का थर्ड, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अपने पास दो ऑप्शन है, देखो ए का थर्ड बी का 1, इसका मतलब कि ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर हाल देख लो, हार्मोन रिलीजिंग क्या होता है भाई? हार्मोन रिलीजिंग एलएनजी 20 होता है, एलएनजी 20 या प्रोजेस्टा एंड प्रोजेस्टा सर्ट होगा। एलएनजी का इस पूरा नाम क्या होगा? लिवो नारगेस्ट्रॉन। क्या होगा? लिवो नारगेस्ट्रॉन। ठीक है, अब ये वॉल्स क्या है? वॉल्स हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया, डायफ्राम हो गया, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? ये सब रबर के बैरियर होते हैं, रबर के बैरियर होंगे। मींस आंसर आपको करेक्ट मिल गया। तो चलो जल्दी से जवाब दे दो, यस या नो, एक बार मैसेज कर दो। ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। बेटा दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। स्टेटमेंट 1, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू इन विवो फर्टिलाइजेशन। नो 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 बेटा, इन विवो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पर क्या होता? इन विट्रो होता, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। अगर विट्रो होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। इन फर्टिलिटी केस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल करेक्टेड बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो हमारे पास आइए ऑप्शन मैच करा लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज करेक्ट, इसका मतलब कि ये गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ये सही हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बेटा गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, गलत। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से? तो ये बी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो जल्दी जल्दी बेटा मैसेज करो, क्वेश्चन के आंसर को मैसेज करते रहो। हाँ गुड, बहुत अच्छा। हाँ, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को, चलो ठीक है बेटा, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट?
कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। हाँ, तो फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर टू टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। बेटे बहुत सही, ये तो आंसर ही करेक्ट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर टू टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, ये क्लियर है। एमनियोसेंटेसिस इज द लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया, ये भी सही है। सहेली इज द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स फॉर फीमेल्स वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ ICMR, नहीं बेटा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, CDRI। CDRI कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में, मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। फिर देखो एमनियोसेंटेसिस यूज टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सही है, जेनेटिक डिसऑर्डर को बड़ा डिटरमाइन करता है। एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ द फिटस, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो बेटा देखो कौन कौन से आपके पास सही है, ये सही हो गया, ए सही है, बी सही है और डी सही है। देखो कहीं ऑप्शन में है ABD, मतलब कि ये इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ABD। क्लियर है ये, चलो भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन बेटा, 4 नंबर क्वेश्चन को देखो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज अ assertion and B or other is labeled as a reason। assertion में दिया गया है amniocentesis for sex determination is one of the strategies of the reproductive and child health care बेटा प्रोग्राम। नो 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 बेटा, ये इसका प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम नहीं है इसका, ये गलत है। ये amniocentesis एक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन को बेटा क्या करता है, या डिटरमाइन करता है, या हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए एक टाइप का ये प्रोसीजर है या टेक्निक है। बैन ऑन बेटा एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मेंसेस ऑफ द बेटा फीमेल फोर्टिसाइड, हाँ ये सही है। मतलब कि हमारे पास ऐसे बोल सकते हैं कि A and B बोथ आर ट्रू, बेटा ये गलत हो गया। A इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, मतलब बेटा C वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, C करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा, किसी को कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा जल्दी से। सबको समझ में आ चुका है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट हाँ, एक अनदर मैचिंग का क्वेश्चन, बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन बहुत अच्छे निकल रहे हैं बेटा, आप ये देखिए इसमें क्या क्या होना है। ये वेसेक्टोमी है, वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी का मतलब क्या करना, कटिंग करना, लाइगेट करना, किसको, पास डिफरेंस को। तो आइए बेटा देखते हैं वेसेक्टोमी में क्या हो जाएगा, बैरियर मेथड की सर्जिकल मेथड। वेसेक्टोमी एंड ट्यूमेक्टोमी बोथ आर सर्जिकल मेथड। चलो बेटा कि पहले का ए का कितना हो जाएगा, थर्ड। चलो भाई देखो ए का थर्ड में ये आंसर कट गया मेरा, ये आंसर बेटा कट गया। अपने पास बचे क्या, दो ऑप्शन, फर्स्ट हो गया ए और ये हो गया। अब बी को देखो, पाइटस इंटरप्ट, एक टाइप का बेटा नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल मेथड है। पाइटस इंटरप्ट क्या होता है, ये एक टाइप का नेचुरल प्रोसेस है। तो आप देखो बी का फोर किस में करेक्ट है भाई, बी का 4 इसमें करेक्ट है, बी का 1 है इसमें, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। क्लियर। अब आप ये देखो सर्वाइकल कैप है, कैप क्या करेगा, एक टाइप का बेटा ये बैरियर मेथड जैसा है। सहेली क्या है, ओरल मेथड है। ओरल का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें वीकली बेटा ये लिया जाता है। सहेली क्या लिया जाता है, वीकली लिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सहेली नॉन स्टेरॉइडेड है, हाईली इफेक्टिव है। इसमें इसका जो केमिकल होता है उसको सेंट प्रोमेन बोलते हैं। जनरली एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। क्लियर। आगे चलो भाई, ठीक है, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट तो नहीं है। आइए, which one of the following is not an intrauterine devices? इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कौन से नहीं होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बोलो जल्दी से, मैसेज करो। ठीक है, प्रोजेस्टा सर्ट है, हाँ, मल्टीलोड भी है, लेफ्ट लूप भी है, बट बेटा प्रोजेस्ट्रोजन नहीं होगा, प्रोजेस्ट्रोजन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्ट्रोजन जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रोजेस्ट्रोजन जो होगा
ये एक टाइप का केमिकल हार्मोन है, ये आप कह सकते हैं कि ये हार्मोनल पार्ट है। तो इनमें इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में इसका यूज नहीं करते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन का यूज। क्या आवाज आ रही है प्रॉपर? आवाज आ रही है मेरी? आप सबको पहुंच रही है आवाज? चलो भाई आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। IUDs are small object made up of plastic या copper that are inserted in the uterine cavity. Which of the following statement are correct about IUDs? बेटा IUDs के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के 3-4 फंक्शन आप जान लो। नॉन मेडिकेटेड का फंक्शन बेटा होता है ये इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन यूट्रस, स्पर्म को यूट्रस के अंदर किल कर देना, ये है लिप्स लूप का फंक्शन। कापर वाले का फंक्शन क्या होता है? स्पर्म की मोटेलिटी को और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को डिक्रीज कर देना, सप्रेस कर देना। और हार्मोनल रिलीज वाले का क्या काम होता है कि वो जनरली बेटा क्या करेगा? यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, आगे देखिए। तो यहां पर क्या करना है भाई? IUDs डिक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। चलो आगे। द रिलीज्ड कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। IUDs डू नॉट द सर्विक्स होस्टाइल टू ये IUDs सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। यहाँ पर देखो, यहाँ डिक्रीज है, यहाँ इंक्रीज होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए था? ये स्टेटमेंट पूरा करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? इंक्रीज लिखा है। ठीक है ना? IUDs रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर देयर इंसर्शन इन यूट्राइन कैविटी। नो बेटा, ये भी गलत है। चलो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से बोलो, मैसेज करो, कौन से आंसर करेक्ट हो जाएंगे भाई? तो देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन बना करके मैंने रख रखा है, कौन हो जाएगा? चलो जल्दी से बोल दो एक बार, बोलो भाई, बी और डी। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा आपके सामने, ये बी और डी मतलब बना, ये ना। चलो नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है 8वां, क्या अगला क्वेश्चन। लिप्स लूप्स इज अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड एज। बेटा ये कैसा कंट्रासेप्टिव? तो आप आंसर देंगे क्या? नॉन मेडिकेटेड IUDs। बेटा इसमें तो कोई कुछ करना नहीं है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अनदर मैचिंग का क्वेश्चन। डायफ्राम हो गया, कंट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो गया, लैक्टेशन एमिन्यूरिया हो गया। चलो बहुत क्लियर कंसेप्ट बेटा। जो डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है या वाल्ट है, एक टाइप का बेटा ये बैरियर है। तो ये देखिए, ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 मतलब बेटा ये आंसर करेक्ट कट गया, ये आंसर कट गया। ए के 4 में 2 आंसर बच गए। अब भी देखो, कंट्रासेप्टिव पिल्स, कंट्रासेप्टिव पिल्स बेटा ये इनहिबिट द ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, मतलब कि अभी ये दोनों आंसर करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? फिर आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इंक्रीज द बेटा फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मतलब सेकंड वाला। तो इसका मतलब है कि सी के पास सेकंड, सेकंड का मतलब बेटा ये वाला आंसर मेरे अनुसार करेक्ट हो जाएगा। और डी का कितना हो जाएगा? डी का थर्ड होगा। डी का थर्ड मतलब क्या बोलो? एब्सेंस या एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन फॉलोइंग द पार्चुरेशन। क्लियर? चलो भाई, यहां पर देखो,
ये भी मैचिंग का सवाल है। वाल्ट बेटा क्या है? वाल्ट एक टाइप का बैरियर है। देखो वाल्ट, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, ये सब एक टाइप के बैरियर हैं। तो आइए देखते हैं। इंट्री द स्पर्म थ्रू द सर्वाइक्स, सर्विक्स इज द ब्लॉक। मतलब कि ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट। बेटा देखो ये आंसर कट गया, क्यों? क्योंकि ए का फोर्थ है, यहाँ पर थर्ड है, ये कट गया। ए का सेकंड है, ये भी कट गया। फर्स्ट आंसर बेटा करेक्ट हो जाएगा। बी का थर्ड हो जाएगा, देख लो, आईयूडीएस, फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। और ये आंसर हमारे पास क्या आ गया? करेक्ट हो गया। इसका आंसर करेक्ट हो गया 10वें वाले का। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? नो। 11 या 11 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर द ट्रांसफर टू असिस्टेड दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। बेटा ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी, जो ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर पा रही है, मतलब कि प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो उनमें एम्ब्रियो का ट्रांसफर करना है, तो कौन से मेथड बेटा या क्या ट्राई किया जाए? तो कौन सा मेथड? मतलब कि जो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, इसका मतलब होता है कि वो ओवा या गैमिट, मतलब स्पर्म ओवा उसमें बन रहा है। अगर फीमेल है बेटा ओवा, ओवा अगर बन रहा है, बट क्या नहीं कर पा रही है? वो कंसीव नहीं कर पा रही, वो सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है। अगर सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे? कौन सा आंसर हमारे पास करेक्ट हो सकता है? तो हमारे पास तो 2 आंसर करेक्ट होने के चांस हैं। देखिए ये वाले ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ZIFT, ZIFT का मतलब क्या हो गया? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, आगे IUT का मतलब हो गया इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये 2 बेटा आपके पास हो गए, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। मतलब कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से बेटा कौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन से होंगे? चलो जल्दी से मैसेज करो। चलो भाई देखो, यहाँ पर गोनेरिया है, ये मलेरिया है, मलेरिया कट जाएगा। बाकी जनरल ये सही था। एड्स हो गया, मलेरिया बेटा इसमें कट गया, फाइलेरिया कट गया, कैंसर, एड्स, सिफिलिस बेटा ये कट गया, गोनेरिया, सिफिलिस एंड बेटा क्या हो जाएगा? ये हर्ब्स। मतलब कि हमारे पास आंसर बेटा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये डी वाला हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। 12 का या 12 वाले का डी हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्योरेबल। कौन से ऐसे डिजीज हैं जो क्योर नहीं किए जा सकते हैं? जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसका क्योर नहीं किया है, बेटा उसका कोई इलाज नहीं है। तो बेटा आंसर बताना चाहेंगे, जल्दी से देखिए। तो आप ये देखिए, जैसे क्लेमाइडिया है, 3 डिजीज हैं जिसको हम लोग बेटा ट्रिपल H कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा? जेनाइटल हर्ब्स हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, HIV हो जाएगा। ये 3 ऐसे हैं जो, इसका मतलब कि ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई क्यों चौथा ही होगा? क्योंकि यही 3 ऐसे डिसऑर्डर हैं जो जिसका क्योर नहीं किया गया है या क्योर नहीं किया जा सकता है। बेटा ये क्योर क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये इसमें क्या पाया जा रहा है? इनका जनरली क्योरेबल ये नहीं है। बाकी जितने भी डिसऑर्डर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं सबका सब बेटा क्या है? क्योर बना हुआ है या क्योर किया जा सकता है। आगे चलिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। प्रोजेस्टेरॉन एलोन या कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ। तो बेटा कंट्रासेप्टिव किसमें? देखो चाहे वो पिल्स हो, चाहे इंजेक्शन हो या इम्प्लांट हो, सब में तीनों कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं। सब में क्या करेंगे? तीनों कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। बेटा एस्ट्रोजन हो गया,
प्रोजेस्टेरॉन हो गया, या प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को, इन तीनों में यूज किया जाएगा। किसमें? पिल्स में, इंजेक्शन में, और किसमें? इम्प्लांट्स में। तो ये हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलो भाई आगे देखो। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। बेटा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में कौन से, जिसको सेलेक्ट किया जाए? आईयूडीएस में बेटा देखो वाल्ट हो गया, वाल्ट इसमें नहीं होगा। इसमें प्रोजेस्टासर्ट बेटा ये हार्मोनल है ना, ये इसमें मल्टी नोड गलत है, ये वाला सही हो जाएगा। प्रोजेस्टासर्ट एल एनएलजी, प्रोजेस्टासर्ट एंड एलएनजी, ये क्या हो जाएंगे? ये भाई इनको हम लोग कहेंगे कि ये दोनों हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं। कौन से हैं? हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स टू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। कौन से ऐसा कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिसमें हार्मोन का रोल है बेटा? क्या क्या हार्मोन का रोल हो सकता है? तो आइए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो लैक्टेशनल एमेन्यूरिया पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, ये बेटा ये सही हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके मन में ये सवाल हो रहा कि लैक्टेशनल एमेन्यूरिया में हार्मोन का रोल है? हाँ है। कौन से हार्मोन का रोल है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का कौन सा लेवल होना चाहिए? हाई लेवल होना चाहिए। प्रोलैक्टिन का जब हाई लेवल होता है तो जाकर के हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक देता है, जिसके कारण हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएगा। जब बेटा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएगा तो अल्टीमेटली एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं करेगा, जिसके कारण वहां से ना तो एफएसएच आएगा ना तो एलएच आएगा। अल्टीमेटली बेटा ओवुलेशन वगैरह की प्रोसेस नहीं होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो लैक्टेशनल एमेन्यूरिया है और पिल्स या इमरजेंसी वाला है बेटा, यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हुआ? क्लियर हुआ? अब देखिए बैरियर मेथड है, तो बैरियर मेथड में क्या होगा? बैरियर मेथड में कोई हार्मोन यूज किया नहीं जाएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। इमरजेंसी कट बेटा यहाँ पर भी बैरियर मेथड या आईयूडीएस है, ये भी बेटा गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी बैरियर मेथड है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? 16 वाला बेटा, ये आंसर करेक्ट फर्स्ट हो जाएगा। आगे कंट्रासेप्टिव बेटा ये सहेली, सहेली का क्या रोल है? अभी मैंने बताया था कि बेटा कि जो सहेली है, यहां पर देखो इसका मैकेनिज्म जान लो। ये है एंडोमेट्रियम वॉल, और इस एंडोमेट्रियम वॉल पे बेटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। किसके रिसेप्टर्स हैं बेटा? ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं। यहां पर क्या है? सेंट क्रोमेन है। सेंट क्रोमेन क्या है? ये सहेली का बेटा केमिकल कंपोजिशन है। ये जाकर के यहां पर बाइंड हो गया। बाइंड किसको होना चाहिए? एस्ट्रोजन को। किसको बाइंड होना चाहिए? एस्ट्रोजन को। बाइंड कौन हो रहा है? बाइंड हो रहा है सेंट क्रोमेन, जिसके कारण ये रिसेप्टर को बेटा चेंज करेगा। जब रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा या चेंज कर देगा तो जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन मैच करा लेते हैं। ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेशन, मतलब बेटा ये हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन इन बेटा फीमेल। नो, इट इज एन आईओडीएस बेटा गलत है। पोस्ट क्वाइटस कंट्रासेप्टिव बेटा ये भी गलत है। ये क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बेटा ये देखो इसमें कौन कौन सा है? जैसे गोनेरिया है, तो गोनेरिया बेटा किससे होता है? नेसेरिया से, मतलब कि ए का सेकंड सही होगा। आइए मैच कराते हैं पहले ऑप्शन। ये हमारा कट गया, ये कट गया, ये कट गया। समझ पा रहे हो ना कैसे कट रहे हैं? क्योंकि ए के पास
ए वाले में देखो यहाँ पर थर्ड है, ए यहाँ पर क्या है, सेकंड है। सिफिलिस बेटा क्या हो जाएगा, ट्रिपोनीमा। बी क्या हो जाएगा, बी का देखो ये बी का थर्ड हो गया, सी का फोर्थ हो जाएगा। सी का फोर्थ मतलब कौन सा, ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस। एड्स बेटा HIV हो गया। मतलब कि हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बेटा इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एक बार, और शेयर जरूर करते रहिए। चले बहुत अच्छा, आगे। इन केस ऑफ द कपल वेयर मेल इज द बेटा हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट। आप एक चीज एकदम 100% जान लो कि जैसे ही स्पर्म का लो काउंट कहा जाए, जैसे ही स्पर्म का लो काउंट कहा जाए क्वेश्चन में, आप समझ लो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जरूरत पड़ गई। इसकी जरूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जरूरत पड़ गई। राइट, तो देख लेते हैं ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बाकी सब सही है। चलो भाई नेक्स्ट आपके पास आ गया, फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीएस। तो बेटा क्या काम करता है, कॉपर जनरली क्या करता है, स्पर्म के मोटेलिटी को और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सप्रेस करेगा। जो कॉपर होता है ये सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। बेटा इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, ये गलत है। ये मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। बेटा ये अगर हार्मोन रिलीजिंग वाला पूछा जाता तो ये आंसर करेक्ट हो जाता। ठीक है ना, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर ये, चलो भाई बहुत अच्छा, गुड। 21 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईयूडीएस। बेटा कौन सा आईयूडीएस नहीं है, इनमें से आईयूडीएस कौन नहीं है। आईयूडीएस का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, 3 पार्ट लिप लूप हो जाएगा, जो नॉन मेडिकेटेड होगा, कॉपर टी, कॉपर आयन, मल्टी 7, ये सब। आंसर बेटा क्या हो जाएगा इसका, वाल्ट। वाल्ट क्या है, एक टाइप का बैरियर है। वाल्ट एक टाइप का क्या हो गया, बैरियर हो जाएगा। चलो भाई इसका आंसर हो चुका है, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, मैसेज करिए। 22 का सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। IUI का मतलब क्या होता है भाई, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कैन हेल्प अ वुमेन हु प्रीमेच्योर मेनोपॉज टू बियर अ चाइल्ड। बेटा ये गलत है। गिफ्ट इन्वॉल्व GIFT इन्वॉल्व IF टू हेल्प हु कैन प्रोड्यूस ओम टू बियर अ चाइल्ड। ZI इन्वॉल्व IF टू हेल्प वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओम टू बियर अ चाइल्ड। बेटा ये हमारे पास ये देखना था कि ये इसमें क्या कंडीशन हो सकती है कि IVF के लिए। तो IVF के लिए बेटा कौन सी कंडीशन हो सकती है, जल्दी से मैसेज कर दीजिएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि बेटा बेटर ऑप्शन कौन हो जाएगा, ZIFT इन्वॉल्व IF टू हेल्प वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओम, जो क्या नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, ओम बेटा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, टू बियर अ चाइल्ड। ठीक है ना, तो ये आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर बेटा करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट आपको आगे देखते हैं। हाँ, lactational amenorrhea ovulation does not occur during the period of the intense lactation because of। तो देखो इसको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जैसे ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से बेटा यहाँ पर क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी होगा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा। यहाँ से हार्मोन निकलता है गोनाडोट्रोपिन या प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, एक्ट करेगा यहाँ से हार्मोन निकलेगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, लैक्टेशन के लिए। लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क का प्रोडक्शन करना, और ये इफेक्टिव होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था, ये इफेक्टिव होगा अप टू 6 मंथ्स। बेटा ये 6 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अब ये जो प्रोलैक्टिन है ये इसके पास निगेटिव फीडबैक शो कराएगा। जब बेटा निगेटिव फीडबैक शो कराएगा तो यहाँ से क्या नहीं निकलेगा, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएगा। ये हार्मोन बेटा यहाँ पर काम नहीं करेगा, मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क नहीं करेगा। यहाँ से LH FSH और LH दोनों नहीं आएंगे, FSH और LH दोनों नहीं आएंगे। तो जब नहीं आएंगे तो ना तो इसमें ओवुलेशन होगा, ना तो इसमें मतलब कि कार्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस होगा। मतलब कि अगर ये पूछा जाए लैक्टेशन एमेनोरिया किसके कारण होगा,
तो बेटा आपका आंसर क्या जाएगा, हाई लेवल ऑफ द क्या, प्रोलैक्टिन। बेटा अगर हाई लेवल नहीं होता तो ये निगेटिव फीडबैक कभी ना शो कराता। अगर ये हाई लेवल नहीं होता तो ये निगेटिव फीडबैक कभी भी शो नहीं कराता, राइट। चलो आगे। एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स, एम्ब्रियो विथ more than 16 blastomeres formed due to in vitro fertilization is transfer into, बेटा जब ये 16 सेल से ज्यादा होता है, मोर देन 16, ठीक ना। अगर 16 सेल से ज्यादा होगा तो हम लोग बेटा यूट्रस में उसे इम्प्लांट करेंगे। फिर से सुन लो, अगर बेटा 8 सेल स्टेज है तो ये फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है, जिसको बेटा बोलते हैं ZIFT। अगर 16 सेल स्टेज से ज़्यादा है, मोर देन 16 सेल स्टेज है, तो ये यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, बोल दो जल्दी से, मैसेज कर दो एक बार। ये बन जाएगा हमारे पास क्या, यूट्रस, यूट्रस में इसको ट्रांसफर करेंगे, राइट। चलो भाई बहुत अच्छा, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, बेटा वैसेक्टोमी के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, वैसेक्टोमी के लिए इनकरेक्ट क्या क्या हो सकता है, वास डिफरेंशिया इज कट एंड टाइट, बेटा ये सही हो सकता है। अब क्योंकि बेटा यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। इरिवर्सिबिलिटी स्टेरिलिटी सही हो सकता है, नो, देखो ध्यान से सुनो, इनकरेक्ट पूछ रहा है बेटा। नो स्पर्म काउंट इन सेमिनल फ्लूइड, अब बेटा कह रहा है कि नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडमिस, तो देखो ये भी सही है, नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडमिस, यही बेटा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। यही स्टेटमेंट क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। चलो भाई छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी से बोल दो इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजिंग आईओडीएस, हार्मोन रिलीजिंग में बेटा दो ही नाम है, एलएनजी एंड प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट। बहुत जल्दी जल्दी बेटा इसको आप कवर कर सकते हैं। तो 26 हो गया, 27। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट, बेटा यहाँ पर याद रखना, डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ द कंट्रासेप्टिव, कौन सा कंट्रासेप्टिव बेटा डिफाइनिंग नहीं है, बैरियर मेथड। चलो भाई बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, हाँ रोक सकता है। इंट्रायूटाइन इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, ये भी सही है बेटा। हार्मोनल में प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म एंड प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, बेटा ये नहीं, क्योंकि स्पर्म बन चुका होता है, स्पर्म बनने के बाद वैसेक्टोमी में गैमीट का ट्रांसफर ब्लॉक होगा। ट्रांसफर का मतलब बेटा कि इस टेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाना है, यूरेथ्रा की ओर जाना है या पेनिस में जाना है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन को रोकेगा। इसको रोकेगा, ट्रांसपोर्टेशन को, कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्टेशन को रोकेगा, जब ये स्पर्म क्योंकि बनता कहाँ पर है, टेस्टिस में बनता है, उसको ये ब्लॉक करेगा। चलो भाई ये हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। 28 इन कंटेक्स्ट ऑफ द अमीनोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट बेटा इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वीमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट, बेटा ये सही है। ये यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, प्रीनेटल का मतलब बेटा बर्थ से पहले का, ये भी सही है। ये इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द डाउन सिंड्रोम, ये भी सही है। बट बेटा डिटेक्शन ऑफ द क्लेफ्ट पैलेट ये गलत है। ये तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि इनकरेक्ट होने के कारण ये आंसर बेटा करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। चलो भाई आगे 29 नंबर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का बहुत क्लियर कंसेप्ट है कि ऐसी प्रेगनेंसी जो यूट्रस के अलावा कहीं पर और हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बेटा यहाँ पर देखो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइड अदर देन द यूट्रस, मतलब कि ये आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइड अदर देन द यूट्रस।
इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो, बेटा ये गलत है। ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ये गलत है। प्रेगनेंसी विद जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब हो गया कि ऐसी प्रेगनेंसी जो कहाँ पर होगी, यूट्रस के अलावा कहीं पर। कहीं पर का मतलब कहाँ पर, जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, तो फैलोपियन ट्यूब में बेटा ये बाद में अबार्ट हो जाएगी, बाद में खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि जनरली बैलेंस नहीं बन पाएगा, मतलब कि वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसमें उतना जगह नहीं है, एम्पुला के अंदर जगह नहीं है डेवलप होने के लिए, राइट। चलो भाई 29 के बाद ये देखो 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बेटा नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? तो सीधा सा कंसेप्ट है बेटा, क्या ट्राइकोमोनियासिस होता है। इंसेफेलाइटिस बेटा ये नहीं होगा, लेकिन सिफेलिन या सिफिलिस होगा, और ये एड्स वाला होगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस जनरली बेटा क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। चलो a childless couple can be assisted to have a child through a technique called the gift, GIFT। तो GIFT का बेटा पूरा नाम क्या होता है? तो आप बोलोगे गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब देख लो कहीं पर मैच कर रहा हो, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल, बेटा हिस्टर क्या होता है जानते हो? हिस्टर का मतलब होता है यूट्रस, यूट्रस को हटाना हिस्टेरेक्टोमी कहलाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा, ठीक ना, यूट्रस को हटाना हिस्टेरेक्टोमी कहलाएगा। ट्यूबेक्टोमी इज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच, ट्यूबेक्टोमी का मतलब बेटा फैलोपियन ट्यूब, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाए, या उसका स्मॉल पोर्शन बांध दिया जाए, उसको कट कर दिया जाए, तो यही क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी इज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड या टाइड अप, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा। अगर जैसे ओवरी को अगर बेटा हटाया जाता है तो देखो इसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, और इसको बेटा बोलते हैं उफ्रेक्टोमी। उफ्रेक्टोमी, ठीक है ना। अगर ये इसको हटाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग वैसेक्टोमी। अगर किसको हटाया जाए, वास्ट डिफरेंस को हटाया जाता है तो वैसेक्टोमी, ओवरी को हटाया जाएगा तो उफ्रेक्टोमी, यूट्रस को हटाया जाएगा तो हिस्टेरेक्टोमी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, आगे चलते हैं हम लोग। असिस्टेड टेक्नोलॉजी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विथ 16 ब्लास्टोमेयर इनटू फैलोपियन ट्यूब, बेटा ये गलत है। ये ओम इनटू फैलोपियन ट्यूब, ये भी गलत है। जाइगोट इन फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इन द सर्विक्स, बेटा ये फैलोपियन ट्यूब। तो देखिए अब आपके पास सवाल क्या है कि सर एम्ब्रियो विथ बेटा 16 ब्लास्टोमियर विथ, बेटा देखो यहाँ पर जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब जाइगोट कर रहा है, जाइगोट का मतलब कितना हो सकता है? 1 सेल या 2 सेल स्टेज होगा, इसका मतलब बेटा ये भी गलत है, ये भी हमारे पास गलत है, ये भी गलत है। अब आप देखिए बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा IVF के लिए? एम्ब्रियो विथ 16 ब्लास्टोमियर इनटू द किसमें? फैलोपियन ट्यूब। बेटा ये जबकि होना क्या चाहिए था? यूट्रस होना चाहिए, फिर भी कोई आंसर नहीं सही है, इसलिए वो आंसर बेटा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगर यहां पर हम लोग बेटा ये देखें, ये कर रहा है, फिर से एक बार देखो, एम्ब्रियो विथ 16 ब्लास्टोमियर इन फैलोपियन ट्यूब, बेटा ये गलत है, ये 100% गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? फैलोपियन ट्यूब के स्थान पर यूट्रस होना चाहिए। ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब ये सही है, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब ये बेटा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि जाइगोट में फैलोपियन ट्यूब में तो ट्रांसफर किया जा सकता है ना, क्योंकि अप टू 8 सेल स्टेज, अगर बेटा 8 सेल स्टेज है तो इसको ये ट्रांसफर कराया जा सकता है। गुड, बहुत अच्छा। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय द अम्नियोसेंटेसिस, अम्नियोसेंटेसिस बेटा किसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे या किसे पता नहीं कर पाएंगे? डाउन सिंड्रोम बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर है, सेक्स ऑफ फीटस पता ही करते हैं। क्लाइनफिल्टर बेटा सिंड्रोम ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है।
जॉइंडिस है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ये पता नहीं कर पाएगा। कौन बेटा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पता नहीं कर पाएगा? एमनोसेंटेसिस में पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे। मैचिंग करिए। नॉन मेडिकेटेड लिप लूप बेटा ये ए का थर्ड। आइए बेटा सेकंड, पहला आंसर करेक्ट हट गया, डी आंसर करेक्ट कट गया। अब आपके पास दो ही आंसर बच रहे हैं, ये वाले। तो इसका मतलब बेटा बी दोनों में करेक्ट है, तो बी दोनों का करेक्ट हो जाएगा। बी का फर्स्ट ये वाला हो जाएगा। चलो ठीक है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। अब बेटा सी के पास जाओ। हार्मोन रिलीजिंग क्या होता है? हार्मोन रिलीजिंग फोर्थ हो जाएगा, तो सी का फोर्थ। सी का फोर्थ मतलब बेटा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ये सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बेटा ये मैंने आपको जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, ये 10 to 15 ईयर का बेटा मैंने क्वेश्चन करा दिया है आपको। आप इस वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है ना, अगर कोई डाउट होगा तो जल्द उस पर कमेंट सेक्शन में जाकर के मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको देख लूँगा। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि इसको लोगों को बताइए, शेयर करिए, क्योंकि चैनल आपका अपना है। इसमें जितना आप देखेंगे सर्वाइव मतलब उतना ही अच्छा हम लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और ये पर डे का है। पर डे हम लोग क्लास 6 बजे से स्टार्ट कर देते हैं, तो 6 बजे तक आप जुड़िए और जो साथी लोग हैं उनसे बताइए। ठीक है ना, और ये कोशिश करिए कि शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।